दोस्तों नमस्कार। तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपकी जिंदगी में बड़े ही चमत्कारी और अद्भुत परिणाम लेकर आने वाले कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे और हर एक बुराई से आपकी रक्षा करे। दोस्तों, अयोध्या के रामलला ने आपको दे दिया है एक बहुत बड़ा तोहफा। जी हाँ दोस्तों, यह तोहफा इतना बड़ा है कि इसे पाने के बाद आप खुशी से झूम उठेंगे। ना केवल आप बल्कि आपका परिवार भी खुशियों में सराबोर हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि लंबे समय से चले आ रहे इस इंतजार का अंत होने वाला है। आपके जीवन में जो परेशानियों का दौर लगातार चलता चला आ रहा है उसका अंत आ चुका है और अब स्वयं प्रभु श्री राम ने यह बीड़ा उठाया है कि आपकी हर एक तकलीफ वे स्वयं दूर करेंगे। और ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी कुंडली में प्रभु श्री राम की कृपा से बन गया है एक ऐसा अद्भुत योग जो आपको अनंत खुशियां देने वाला है। यकीन मानिए कि सदियों में एक बार ऐसा योग बनता है और बड़ा ही भाग्यवान होता है वह जातक जो इस योग का लाभ ले पाता है। इसे प्रभु की कृपा ही कहें या फिर आपके जीवन भर का तप और आपके हृदय की सच्चाई कहें कि आपके जीवन काल में अब बन गया है यह एक विशिष्ट योग। तो कौन सा है वह योग और इस योग का आपको क्या फायदा होगा, यानी कि आप इसका कैसे उपयोग कर पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस योग का लाभ लेने में भी आपके लिए कोई अड़चन मौजूद है, कोई रुकावट मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, हमने पहले भी अच्छे योगों के ऊपर कई वीडियो बनाकर आपको दिए हैं, लेकिन आप उन योगों का सही लाभ ले नहीं पाए हैं। इसका कारण यही रहा है कि हर एक अच्छाई जो आप तक पहुंचती है उसके बीच में कहीं ना कहीं एक रुकावट है, एक दीवार है। तो कौन सी है वह दीवार और उस दीवार को कैसे तोड़ना है और इस अच्छे योग का, प्रभु की कृपा का आपको पूरा लाभ कैसे लेना है, सारी विशिष्ट जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। दोस्तों यकीन मानिए कि यह वीडियो आपके जीवन के लिए एक क्रांतिकारी वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि हम जो आपको आगे बताने वाले हैं वह पूरे YouTube पर कोई आपको नहीं बताएगा। क्योंकि हमने अक्सर यह देखा है कि लोग ऊपर ऊपर की बातें करते हैं और आपको बस बातों में फंसा कर चले जाते हैं, असली बात कोई नहीं बताता है। इसका कारण यह है दोस्तों कि असली बात जानने के लिए अध्ययन बहुत करना पड़ता है, बहुत ही अभ्यास की आवश्यकता होती है और इतनी मेहनत और अभ्यास आज के समय में बहुत ही कम लोग करते हैं। हम आपके लिए यह कर रहे हैं, बस बदले में आपसे यह चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। साथ ही साथ हमारे साथ माई की कृपा और उनका आशीर्वाद भी है। तो हम जो बोलेंगे वह 100% सत्य होगा, इस बात की गारंटी है। तो उस ईश्वर की कृपा पर अपना पूरा भरोसा बनाकर रखें और पूरे विश्वास के साथ वीडियो में बने रहें। तो चलिए आज के इस खास वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ, बिल्कुल एक छोटे बालक की भांति, क्योंकि माई के सामने तो सभी बालक ही हैं, एक बालक की भांति जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना। एक बार नहीं 3 बार लिखना, क्योंकि जब माई की कृपा होगी तभी सबकी कृपा होगी। इसी के साथ साथ दोस्तों आप अपना नाम और अपना स्थान भी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम शनिवार के होने वाले सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आपके नाम से आहुतियां करवा दें, जिससे माई के दरबार में आपकी विशिष्ट अर्जी भी लग जाएगी और माई की सीधी कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी। आप देखेंगे कि अगले ही दिन से आपके रुके हुए काम स्वचालित हो जाएंगे, परेशानियां दूर हो जाएंगी और धीरे धीरे आपकी गाड़ी पटरी पर आने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आपका जीवन बदलने लगेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों इस दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा दें। यह बिल्कुल ही फ्री है, लेकिन इससे आप हमारा लाखों करोड़ों का मनोबल अवश्य ही बढ़ा देंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो माई आपके ऊपर विशिष्ट कृपा बरसाएंगी अवश्य। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बहुत लंबे समय से हम आपकी राशि पर नजर बनाए हुए हैं और हम देख रहे हैं कि आपके जीवन में 3 तरह की परेशानियां हैं जो आपको लगातार परेशान किए जा रही हैं। अड़चनें इन्हें हम कह सकते हैं। तो पहली अड़चन तो यह है कि रुपए पैसे की आवक, यानी कहने का मतलब यह है कि आपका काम धंधा, बिजनेस, व्यापार जो भी है
या फिर आपकी नौकरी है, अब पहले जैसी नहीं रही है। पहले सब कुछ अच्छा हुआ करता था। एक समय पर तो आपकी बड़ी उम्मीदें बन गई थी। आपको लगने लगा था कि अब आपका उद्धार हो जाएगा। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। यानी कि अब ना तो उतनी आमदनी होती है और ना ही उतना मानसिक सुकून आपको प्राप्त होता है, क्योंकि पैसे ही उतने नहीं आ रहे। मेहनत अधिक हो रही है और पैसा बहुत कम आ रहा है, और इससे आपका मानसिक सुकून गायब हो चुका है। मन में अनेकों प्रकार के भाव उठते रहते हैं। डर सा लगता रहता है कि पता नहीं आगे चल के इस काम धंधे का, व्यापार का क्या होगा। ये नौकरी जो कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस नौकरी में कोई बड़ी रुकावट आ जाए, कहीं नौकरी ही ना चली जाए, कोई उच्च अधिकारी आकर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही ना कर दे, वगैरह वगैरह। इस तरह के आपको डर सताते रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि काम धंधे की तरफ से आप परेशान चल रहे हैं। दूसरा कि आपके परिवार में भी अब वैसा प्रेम भाव आपको महसूस नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, यह आपके दिल की बात है। आप किसी से यह बताते नहीं हैं, क्योंकि आप बड़े ही भावुक इंसान हैं। आप ऐसा सोचते तो हैं कि अब आपको अपने परिवार में उतना प्रेम भाव महसूस नहीं होता है। अब लोग उतने प्रेम के साथ ना तो एक दूसरे के साथ बैठते हैं और ना ही अब उतना प्रेम भावपूर्ण बर्ताव करते हैं। तो आपको यह चीज़ थोड़ी सी खटक रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आपको अपने वही पुराने दिन याद आ रहे हैं जब परिवार में बैठकर ढेर सारी मस्ती, ढेर सारी गपशप हुआ करती थी, हंसी मजाक हुआ करता था, परिवार परिवार जैसा महसूस हुआ करता था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अब लोग बस उतनी ही बात करते हैं जितनी जरूरत है, ज़्यादा भावनाएं प्रदर्शित नहीं करते हैं और एक दूसरे को ज़्यादा सहानुभूतियां भी नहीं देते हैं। यानी कि अपने आप में सिमट कर रहते हैं, और यह आपको ठीक नहीं लगता है। आपको लोगों की भावनाओं की, प्रेम की जरूरत है। इस वजह से आप मन ही मन थोड़े से खिन्न रहते हैं, उदास रहते हैं। आपको यह सब अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इस तकलीफ के बारे में आपने किसी को अब तक बताया नहीं है, और ना ही आप आगे किसी को बताएंगे, क्योंकि आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो जगह जगह अपना दुखड़ा रोते फिरें, अपनी तकलीफें बताते फिरें। और दूसरी बात यह भी है कि आप जानते हैं कि आप भले ही किसी के सामने इन सब बातों को बताएंगे, लेकिन लोग आपकी बातें समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप यह बात समझते हैं, जानते हैं कि लोग आज के समय में कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो गए हैं। लोगों के दिल की, भावनाओं की अब किसी को कदर नहीं है, कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा है। तो आपको यह अच्छी तरह से पता है कि यदि आप ऐसी भावनात्मक बातें किसी के सामने करेंगे भी तो कहीं आपका मजाक ही ना उड़ जाए। इस वजह से आप अपने दिल की बात दिल में ही छुपा कर बैठे हैं और अंदर ही अंदर कुढ़ रहे हैं। अब तीसरी तकलीफ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भविष्य को लेकर भी आपको चिंताएं सताती रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हैं, लेकिन असल में यह मुस्कुराहट एक नकाब है। अंदर बहुत खींचतान भरी है, बहुत तकलीफें हैं, कभी कभी तो आंसू भी है। लेकिन इसका उल्टा आपके चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कुराहट दिखाई देती है, जो कि एक भ्रम है। अक्सर ऐसा होता है कि दिल में कुछ और ही चल रहा है, यानी चिंता है, थकान है, तनाव है, लेकिन आप दिखाते नहीं हैं इन बातों को। तो भविष्य को लेकर भी आपके मन में कुछ गहरी चिंताएं हैं, जिनके बारे में आप अक्सर विचार करते रहते हैं। हालांकि आप यह जानते हैं कि आप सब कुछ संभाल लेंगे। कोई ऐसा विशेष चिंता करने योग्य विषय है नहीं जिसकी वजह से आप परेशान हों, लेकिन फिर भी कुछ डर है, एक अनजाना सा भय है जो आपको सताता रहता है। अब समस्या यह है कि आप इसके बारे में भी किसी से कोई चर्चा नहीं करते हैं, और ना ही आप कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस संसार में बहुत कम ही लोग ऐसे हैं, या फिर कोई भी नहीं है जो आपके दिल की बातों को समझ सके। हालांकि आपकी बातें जो दुनियादारी वाली होती हैं, वे तो बड़ी ही विशिष्ट हैं, बड़ी ही प्रभावशाली हैं। आप किसी को सलाह अच्छी दे सकते हैं, आप किसी के बारे में मजबूत तर्क रख सकते हैं, किसी विषय पर आप अच्छे से चर्चा कर सकते हैं, और लोग इन बातों को मानते भी हैं। लेकिन जब बात आपके दिल की आती है, भावनाओं की आती है, तो आप चुप रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत गहरे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इन बातों को किसी से कहेंगे भी तो लोग समझेंगे नहीं, आपका मजाक उड़ने लगेगा। तो इसी डर से आप इन सब बातों को किसी से बताते नहीं हैं, इन्हें अपने दिल में ही छुपा कर रखते हैं। लेकिन ये सब बातें आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं, अंदर ही अंदर परेशान कर रही हैं। तो अब ये सारी बातें जो आपको हम बता रहे हैं, यह इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब आने वाले 3 से 5 दिनों में कुछ ऐसे कार्य होंगे, कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जिनसे आपको सचमुच में दिल में सुकून महसूस होगा। जी हाँ दोस्तों, जो आपके दिल में अब तक छुपा हुआ है वह सब बाहर आने लगेगा।
और आपको बहुत हल्केपन का एहसास होगा। इसे प्रभु श्री राम की कृपा ही कहेंगे। और क्यों इसे प्रभु श्री राम की कृपा या उनके द्वारा दिया गया उपहार कहेंगे, इसका भी विशेष कारण है। और वह विशेष कारण क्या है, हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह बहुत ही विशेष घटना है, विशेष बातें हैं। इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। तो अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में 3 विशेष घटनाएं घटेंगी और इन 3 विशेष घटनाओं का आपके जीवन भर महत्व रहेगा, यानी इनका प्रभाव आपको जीवन भर महसूस होता रहेगा। अब इन 3 घटनाओं को घटने के साथ ही जैसे ही आपको पता चले कि हमने बताया है और आपके जीवन में यह घटना घट गई है, तो आपको कुछ विशेष उपाय भी करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, याद रखना कि कोई भी दैवीय जब कृपा हमें प्राप्त होती है तो वह लंबे समय तक हमारे साथ बनी रहे, इसके लिए हमें उसे साधना पड़ता है। यदि हम उस कृपा को साध नहीं सकते हैं तो वह ज्यों की त्यों वापस भी चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो उसके लिए हमें कुछ विशेष उपाय करने पड़ते हैं। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं। तो पहली घटना अगले 3 से 5 दिनों में यह घटेगी कि आपके पास पैसा आएगा। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से समझिए, पैसा आपके हाथों में आएगा ही आएगा, चाहे किसी भी तरीके से आए, किसी भी माध्यम से आए और चाहे कितनी भी मात्रा में आए। अच्छी खासी मात्रा में ही आएगा। वैसे दोस्तों, आप जैसे कि कोई आपका पैसा रुका हुआ है, आपने किसी को दिया था या काम धंधे व्यापार में कहीं आपका पैसा फंस गया था, आपको उम्मीद है कि वह पैसा मिलेगा लेकिन पता नहीं कब मिलेगा, तो अगले 3 से 5 दिनों में आपको पैसा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी धन लक्ष्मी के आगमन के विशिष्ट योग बन रहे हैं 3 से 5 दिनों में। अब इस योग का आपको लाभ लेना होगा। जैसे ही आपके हाथ में पैसा आए, चाहे कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, लेकिन जैसे ही आपके हाथ में पैसा आए, वह पैसे को आपको कुछ विशेष प्रकार से इस्तेमाल करना होगा। वह दैवीय कृपा से प्राप्त हो रहा है, याद रखना दोस्तों। हालांकि वह आपका ही पैसा होगा, आपने या तो किसी को दिया है या कहीं पर लगाया है या किसी से आने की उम्मीद है तो वह आपका ही पैसा। अब आपको कहीं पड़ा हुआ तो पैसा मिलेगा नहीं, और यदि आपको कहीं पैसा पड़ा हुआ मिल भी जाता है तो हम तो सलाह नहीं देंगे कि आप उस पैसे को उठाएं। वह दूसरे का अनिष्ट ग्रह योग है। यदि आप उसे उठा लेते हैं, यानी उस पैसे को उठा लेते हैं, तो वह ग्रह योग आपको भी प्रभावित करेगा ही। आपके हाथ में पैसा थोड़ा बहुत अवश्य जाएगा, लेकिन निकल उससे कई गुना ज्यादा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब बात करते हैं आपके पैसे की, जो आपके हाथ में आएगा। अगले 3 से 5 दिनों में यदि आपके हाथ में पैसा आता है, 2 बेहद ही जरूरी कार्य करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, तभी यह पैसा आपके पास ठहरेगा, साथ ही साथ और भी पैसे को अपनी ओर आकर्षित करेगा। आपने सुना ही होगा कि पैसा ही पैसे को खींचता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि जो पैसा आपके हाथ में आया उसमें से आपको एक सबसे बड़ा नोट लेना है। मानकर चलिए कि आपके हाथ में एक गड्डी आती है पैसे की, रुपए की, और उसमें सबसे बड़ा नोट 500 का है, तो आपको वह 500 का नोट लेना है और उस 500 के नोट पर आपको हल्दी से श्री लिखना होगा। और श्री लिखने के बाद आपको उस नोट के ऊपर थोड़े से चावल, एक लक्ष्मी कौड़ी, एक गोमती चक्र और एक कमल कट्टा, जी हाँ दोस्तों, इतनी चीजों को रखना होगा और उसे लपेट लेना है। फिर उसे लाल कपड़े से लपेटकर, लाल धागे से लपेटकर चारों तरफ से उस नोट को बंद कर देना है और उस नोट को आपको अपने पूजा स्थल में रख देना है। आपके पूजा स्थल में जो माता लक्ष्मी की फोटो है, तस्वीर है, उस तस्वीर के नीचे आपको उस नोट को रखे रहना है और 24 घंटे तक उस नोट को वहीं रखे रहना है। और जब आप यह क्रिया कर रहे होंगे तो आपको अपने मन में यह विचार करना है कि अब यह पैसा और भी ढेर सारा पैसा आपकी ओर आकर्षित करेगा। यह पैसे का बंधन है जो आपने अपने लिए किया है, यानी कि अब आपके पास से पैसा कभी वापस नहीं जाएगा। यदि जाएगा भी तो कई गुना बनकर वापस आएगा। माता लक्ष्मी की विशेष ऊर्जा अब आपके पास हमेशा के लिए ठहर गई है। जी दोस्तों, ऐसा विचार करते हुए आपको इस प्रयोग को करना है। याद रखें कि इस प्रयोग में ना तो कोई दीपक है, ना ही कोई पूजा पाठ है और ना ही किसी प्रकार का मंत्र उच्चारण है। यह एक वैचारिक प्रयोग है। बस इतना सा आपको करना है और 24 घंटे के बाद आपको वह नोट उठाना है ज्यों का त्यों और उसे अपनी तिजोरी में, जी हाँ दोस्तों, जहां भी आप पैसा रखते हैं,
अपने घर में उस तिजोरी में उसे रख देना है, चुपचाप रख देना है, किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है, परिवार में भी किसी को कुछ नहीं बताना है, बस उसे उठाकर रख देना है। दोस्तों यकीन मानिए कि यह एक ऐसा शक्तिशाली प्रयोग है जो कि आपके जीवन में पैसे की बारिश करवा सकता है। कई जातकों ने तो हमसे यह भी बताया कि जब से उन्होंने यह छोटा सा प्रयोग कर लिया, उनके जीवन में पैसे की जैसे झड़ी सी लग गई है। यानी कि दुकानदार हैं तो पहले 100, 200, 500 की जहां बिक्री हुआ करती थी, वहां अब 5-5, 10-10 हजार की बिक्री होने लगी है और बहुत ही अच्छा मुनाफा दर्ज करा रहे हैं। व्यापार में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं और नौकरी पेशा है तो नौकरी में भी पदोन्नति होती जा रही है। उच्च अधिकारियों के सामने मान सम्मान बढ़ रहा है और कार्य में बहुत प्रगति हो रही है। कहने का मतलब यह है कि काम के प्रति बहुत ही शानदार रुझान है, तो आपको यह कार्य करना है। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि अगले 3 से 5 दिनों में आपकी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपकी बहुत बड़ी मदद करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब वह मदद किसी भी प्रकार की हो सकती है। कोई आपका ऐसा कार्य जो बन नहीं रहा था या फिर कोई बड़ी अड़चन जीवन की, वह आपकी दूर करने वाला है। वह बहुत बड़ा मददगार हाथ होगा जो ईश्वर के द्वारा भेजा गया एक दूत आप समझ सकते हैं। तो अब जब ऐसी घटना आपके जीवन काल में घटे तो आपको इसका पूरा लाभ लेना है। जी हाँ दोस्तों, याद रखें कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वे कहीं ना कहीं दैवीय शक्तियों से प्रभावित होती हैं। यानी कोई मदद कर रहा है तो वह भी किसी न किसी प्रकार की दैवीय मदद से प्रभावित है, कृपा से प्रभावित है। और यदि कोई चाहता तो है कि हमारी मदद करे, लेकिन किसी न किसी कारण की वजह से वह ऐसा नहीं कर पा रहा है, तो उसमें भी दैवीय व्यवधान हैं, यानी रुकावटें हैं। तो अब आपको क्या करना है, समझिए कि आपको लगातार हर एक कार्य में मदद मिलती रहे। यानी जब भी आपके जीवन में कोई रुकावट आए तो आपके लिए एक ना एक मददगार हाथ आगे बढ़ जाए। यानी आपके जीवन की हर परेशानी के लिए कोई ना कोई मददगार अवश्य ही मौजूद रहे। तो ऐसा करने के लिए उस मदद करने वाले इंसान को आपको कुछ मीठा खाने के लिए देना है। जी हाँ दोस्तों, अब वह मीठा आप बाजार से खरीद कर भी दे सकते हैं या अपने घर में कुछ बना हो वह भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको उसे कुछ मीठा खाने के लिए अवश्य देना है। और इसी के साथ साथ हो सके तो उसे कुछ खुशबूदार सामान जैसे कोई इत्र है या कोई सुगंधित पुष्प है या कोई भी सुगंधित वस्तु आप उसे उपहार में दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह आपको करना है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप जब इस उपाय को कर रहे होंगे, असल में यह दूसरे को देखते समय नहीं लगेगा कि उपाय है, लेकिन आप एक उपाय ही कर रहे हैं। यकीन मानिए बेहद ही शक्तिशाली उपाय है यह, और आपको हर बड़ी से बड़ी मुसीबत में बाहर निकलने का रास्ता इसी उपाय के माध्यम से मिल जाएगा। तो जब आप यह क्रिया कर रहे होंगे, यानी कि उपहार दे रहे होंगे, कुछ मीठा खाने के लिए दे रहे होंगे, तो आपके मन में विचार यह रहेगा कि आप अब जब भी जीवन में बड़ी से बड़ी परेशानी में फंसेंगे तो आपके लिए मददगार हाथ अवश्य ही आएगा, और वह मददगार हाथ होगा आपके आराध्य का, जिसकी आप पूजा करते हैं, जो भगवान हैं, जिसकी आप भक्ति करते हैं, मन में भाव रखते हैं। वे भगवान आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी को माध्यम बनाएंगे, और यह भाव आपको अपने मन में लगातार दोहराते रहना है। दोस्तों यकीन रखिए, उपाय तो कार्य करते ही हैं, लेकिन उपाय के साथ साथ मन के भाव होना बहुत अधिक अनिवार्य है। इसका प्रमाण यह है कि ऋग्वेद, जिसे कि सबसे बड़ा वेद कहा जाता है और उसी में से संपूर्ण वेदों की और पुराणों की रचना हुई है, उसी वेद में एक श्रुति है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपके मन में जो भाव हैं, यानी जैसा आपका पिंड है वैसा ही यह ब्रह्मांड यानी आपके आसपास का संसार हो जाएगा। तो आपके मन में भाव यदि नहीं है तो आप कुछ भी करिए, पूजा पाठ करिए, भक्ति करिए या कोई उपाय करिए, कोई कार्य नहीं करेगा। तो आपको यह करना है, यानी मन में भाव रखते हुए जो हमने बताया है और उपाय करने हैं, और आप देखेंगे कि चमत्कारी परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो अब बात करते हैं तीसरी घटना की। तीसरी घटना आपके परिवार से जुड़ी हुई है। जैसा कि आपके परिवार में कुछ अजीब सा माहौल बना हुआ है, अब अचानक अगले 3 से 5 दिनों में आपके परिवार में या तो कोई छोटा मोटा उत्सव होगा या कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था बनेगी जिससे कि खुशियों की एक लहर दौड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, कोई आयोजन हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, सभी परिवार के सदस्य एक साथ बैठेंगे, कुछ न कुछ अच्छी बातें करेंगे, एक दूसरे से प्रेम व्यवहार करेंगे,
और सबसे जरूरी बात कि मन में जो गिले शिकवे हैं किसी न किसी बात को लेकर, हर एक के मन में कुछ ना कुछ रहता ही है कि इसने ऐसा क्यों कह दिया, इसने ऐसा क्यों कर दिया। तो ये सारे गिले शिकवे समाप्त हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगले 3 से 5 दिनों में माँ अन्नपूर्णा और भगवान धन्वंतरी की कुछ विशेष कृपा आपके परिवार पर बरसेगी और सबकी बुद्धि सात्विक हो जाएगी, प्रेम से परिपूर्ण हो जाएगी, जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक नई सात्विक ऊर्जा की लहर दौड़ेगी। अब आपको यह माहौल बहुत अच्छा लगेगा और इसके बाद कुछ समय तक इसी तरह का वातावरण रहेगा भी। अब आप चाहेंगे कि हमेशा ऐसा ही वातावरण रहे, यानी परिवार में प्रेम बना ही रहे, अटूट प्रेम बना रहे, एक दूसरे का लोग सम्मान करें, प्यार करें, बातें सुने और बहुत ही अच्छा माहौल बना रहे। तो इस माहौल को लंबे समय तक या यूं कहें कि जीवन भर तक बना कर रखने के लिए एक विशेष उपाय आपको करना पड़ेगा। तो अब ध्यान से सुने दोस्तों, इसके लिए आपको छोटे छोटे 2-3 कार्य करने होंगे। सबसे पहला कार्य कि अपने घर के सबसे बड़े सदस्य यानी कि जो बुजुर्ग हैं, असल में उनकी गिनती पितृ पूर्वजों में अभी करी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, जब आप उनकी सेवा करेंगे, उन्हें कुछ उपहार देंगे, तो आपके पितृ पूर्वज बड़े ही प्रसन्न होंगे और यकीन मानिए कि आपके घर की सुख शांति हमेशा के लिए ज्यों की त्यों रहेगी, प्रेम बना रहेगा। तो क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको अपने घर के बड़े सदस्यों को कुछ उपहार देना है। जी हाँ दोस्तों, कुछ भी आप दे सकते हैं, छोटा या बड़ा, और उनके साथ कुछ समय बिताएं और हो सके तो उनकी कुछ सेवा भी कर दें। यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके घर में सुख और शांति बनी रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपको जो पोंछा लगता है आपके घर में, उस पानी में नमक मिलवा देना है और उससे पोंछा लगवाना है। इसी के साथ साथ आपको आपके घर के आंगन में एक कटोरी में थोड़ा सा कपूर लेना है और उस कपूर के ऊपर थोड़ा सा गाय का घी डाल देना है और लोहपान, जी हाँ दोस्तों, रख देना है और उसे जला देना है। इससे धुआं होगा, सुगंध उठेगी, वह आपके घर में चारों तरफ फैलेगी। यह बहुत ही खास उपाय है, इससे हर प्रकार की नकारात्मकता आपके घर से दूर हो जाएगी। कभी कभी आप यह भी किया करें कि आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है यानी दहलीज है, उस दहलीज पर बाईं ओर रखकर कपूर की एक टिक्की जला दिया करें और लौंग का एक जोड़ा उसके ऊपर रखकर जलाया करें। पहले आप उस लौंग के जोड़े को लेकर पूरे घर में घूमें, हर कोने में, हर एक जगह आप घूमें और थोड़ी देर वहां रुकें। उसके बाद सीधे आकर उस लौंग के जोड़े को कपूर के ऊपर रखकर जला दें। रात के समय यह उपाय किया करें, इससे भी नकारात्मकता दूर होती है। तो इन उपायों को आप करेंगे और आपके घर में शांति आ जाएगी, आपसी प्रेम बना रहेगा और आपका जीवन एक नई ऊर्जा से भर जाएगा। तो जो बातें हमने आपको बताई हैं, ये बातें आपने अच्छी तरह से समझ ली हैं। अब इन बातों को आपको अपने जीवन में उतारना है। यदि आपके जीवन में ये घटनाएं नहीं घटती हैं या 3 में से 1 या 2 घटना ही घटती है, तब भी आपको वही उपाय करना है, वही प्रतिक्रिया करनी है। दोस्तों, यदि ग्रहों की चाल का आपको पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो निश्चित ही आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी नकारात्मकता है, कोई रुकावट है या कोई तांत्रिक क्रिया या टोटका या नजर भी हो सकता है। अब इसके लिए हम आपको अगले वीडियो में जानकारी देंगे। अभी हाल फिलहाल में यदि आपके जीवन में ये घटनाएं घटती हैं, तो इन उपायों को अवश्य कर लें, इससे आप इनके लाभ को जीवन भर ले पाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि आपके जीवन काल में यह घटना अवश्य ही घटेगी और ग्रहों की चाल का प्रभाव आपके ऊपर सकारात्मक तौर पर निश्चित पड़ेगा ही। तो उम्मीद है कि जो बातें बताई हैं वे आपको समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिख देना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।